बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडेंट पाइन में। बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फिफ्थ सेमेस्टर जिसके तहत आपका सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का इस पूरा मॉडल पेपर जो है सेकंड पेपर है, जो कि आज की वीडियो को मैं सॉल्व कराऊंगा, और जिसमें आपको पढ़ना होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से जो है पूरे आपको 75 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके कल ही आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो यह पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के ही राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है, जो कि आपके 2023-24 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से लगभग इस चीज की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जो है 50+ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सेम इसी में से आपके आएंगे इस बार भी। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहला कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तथ्य जो है गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें से जो तथ्य गणनात्मक की बात की है, तो आपका आय जो होता है ये आपका तथ्य गणनात्मक होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि लॉटरी पद्धति का प्रयोग जो है किस प्रकार के निर्दर्शन में किया जाता है। ठीक है, तो साथियों किस प्रकार के लिए किया जाता है, आपका हो जाएगा दैव निर्दर्शन के लिए। ऑप्शन आपका वी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तिगत परलेख के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा जो है व्यक्तिगत परलेख के अंतर्गत नहीं आता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा समाचार पत्र जो होता है नहीं आता है, ये सोशल मीडिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है कि सामाजिक सर्वेक्षण में जो है निर्दर्शन प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस विद्वान द्वारा किया गया। ठीक है, तो साथियों सामाजिक सर्वेक्षण में निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा जो है किया गया मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बातें आपका जो है बाउली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ऑफ द पहला द करेक्ट उत्तर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि अंतर्वस्तु। ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास से जो है घनिष्ठ से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों मुख्य रूप से किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन आपका वी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा है कि भारत की जो पहली जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो बच्चों भारत की पहली जनगणना जो हुई थी मुख्य रूप से कहें तो किस वर्ष हुई थी, आपका हो जाएगा 1881 में 1881 में की गई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है सातवां है कि निम्नलिखित में से जो है किस समाज शास्त्री ने सबसे पहले समाजशास्त्र में जो है वैश्विक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया था। ठीक है, तो साथियों किसने किया था, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा लीपले ने किया था। ऑप्शन ऑफ द सी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है आठवां है कि एक शोषार्थी, ठीक है, एक शोषार्थी की जो है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है अनैतिक है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा साहित्यिक चोरी भी, और जो तथ्यों में बदलाव करना, और जो व्यक्ति निष्ठता होना। ठीक है, ये सभी के सभी जो है आपके क्रिया अनैतिक हुए। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 8 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक शोध का प्रकार जो है द्वितीय स्रोतों पर आधारित है। ठीक है, तो साथियों कौन सा जो है आपका सामाजिक शोध जो है द्वितीय स्रोतों पर आधारित है, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन ऑफ द बी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि प्रश्नों की सूची जो है जिसमें सूचनादाता जो है द्वारा उत्तर भरे जाते हैं, इसको मुख्य रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रश्नावली कहा जाता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं। ठीक है, तो जो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को मुख्य रूप से कहें तो क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात आपको शोध कहा जाता है। ऑप्शन आपका वी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निदर्शन का दोष है। ठीक है, तो साथियों निम्न में से कौन सा जो निदर्शन का दोष माना जाता है, किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा विशेष ज्ञान की आवश्यकता को जो है निर्देशन का दोष कहीं न कहीं माना जाता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है यानी कि 13वां है कि टेलीफोन द्वारा जो है किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार है। ठीक है, तो साथियों टेलीफोन द्वारा जो की गई बातचीत जो होती है एक प्रकार से किस तरीके की बातचीत होती है, आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन की राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा इनफॉर्मल इंटरव्यू यानी कि अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, ऑप्शन आपका द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है साहित्यिक चोरी की जांच से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं होता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा
इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा SPSS, ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है कि जो किसका कथन जो है कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण जो है एक केंद्रीय चरण है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया। तो साथियों इस कथन की अगर बात करें तो यह कथन जो है गुडे और हार्ड के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है कि जो द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न की बात नहीं, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी मुख्य रूप से आपका हो जाएगा RL जो है एकाफ के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है जो मेथड इन सोशल रिसर्च जो है पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो सर मेथड इन सोशल रिसर्च जो पुस्तक है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, आपका हो जाएगा गुडे एवं हार्ड के द्वारा। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है कि सामाजिक शोध का जो प्रथम चरण कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों सामाजिक शोध का जो प्रथम चरण है मुख्य रूप से आप क्या हो जाएगा समस्या का चयन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोतों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो तथ्यों क्या चीजें शामिल नहीं है, आपका हो जाएगा प्रकाशित जो है उल्लेख प्रलेख शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परीक्षात्मक शोध का एक प्रकार है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा जो आपका परीक्षात्मक शोध का प्रकार हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है पश्चात जो है परीक्षण, ठीक है, और जो पूर्व पश्चात परीक्षण और जो कार्यांतर तथ्य परीक्षण, ये सभी के सभी आपके जो है परीक्षात्मक शोध का एक प्रकार होते हैं कहीं ना कहीं। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि गुडे एवं हार्ड ने जो है प्रकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो साथियों कितने प्रकारों का उल्लेख किया है मुख्य रूप से गुडे एवं हार्ड ने, इस क्वेश्चन की बात नहीं आपका हो जाएगा। इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा 3 प्रकारों का। ऑप्शन आपका एक था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि कौन सा शोध है, ठीक, कौन सा शोध है जो मौजूद समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है, ठीक है। तो साथियों कौन सा शोध होता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा व्यवहारिक एवं जो है व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है। ऑप्शन आपका एक था बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 22 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन जो है लेखन अनुसंधान का कौन सा चरण है, ठीक है। तो जो प्रतिवेदन लेखन जो है अनुसंधान का मुख्य रूप से कौन सा चरण माना जाता है, आपका हो जाएगा अंतिम चरण। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 23 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है। तो साथियों केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा माध्य भी होता है, माध्यिका भी होती है, बहुलिकी, सभी के सभी आपके जो होते हैं कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि समांतर जो है माध्य का गुण नहीं है, ठीक है। तो बच्चों समांतर माध्य का गुण नहीं यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन आपका समांतर माध्य का गुण कौन कौन से होते हैं, आपकी जो सरलता भी होती है और जो स्पष्टता भी होती है और स्थिरता, ये सभी के सभी आपके समांतर माध्य के गुण होते हैं। लेकिन आपका जो है प्रश्न में पूछा गया है कि समांतर माध्य के गुण नहीं है, ठीक है। तो साथियों क्या नहीं होता, प्रतिनिधित्व का अभाव, इससे इसमें कोई आपका मतलब नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 25 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि द्वितीय, ठीक है, द्वितीय यानी कि उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन सा जो है समाहित है, ठीक है। तो साथियों क्या समाहित होता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 26 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो बच्चों सोशल रिसर्च पुस्तक के जो लेखक मुख्य रूप से कौन है, आपका हो जाएगा GA जो है लुडबर्ग है। ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि बिंदु रेखीय चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किन रेखाओं द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो साथियों किस रेखाओं द्वारा जो है बिंदु रेखीय चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है सरल रेखा का भी प्रयोग किया जाता है और टूटी हुई रेखा का भी और बिंदु रेखा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि किसने कहा जो है विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विशेष सामग्री से, ठीक है। तो साथियों यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, इस क्वेश्चन की बातें आपका हो जाएगा स्टुअर्ट चेंज के द्वारा, ठीक है, स्टुअर्ट चेंज के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो PV, ठीक है, PV यंग ने जो है वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो साथियों PV यंग ने जो है वैज्ञानिक के कितने पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात आपको हो जाएगा इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट उत्तर, यानी कि 6, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है
कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो बच्चों वैज्ञानिक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषता होती है, क्या होती है आपका, क्या हो जाएगा, जो है अनुभवज भी हो जाएगा और सैद्धांतिक भी हो जाएगा और प्रयोगात्मक भी हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके जो है वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन ऑफ द जो है डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है कि जो शोध सदैव होता है, ठीक है। तो बच्चों शोध जो होता है सदैव मुख्य रूप से कैसा होता है, पुराने जो है ज्ञान का सत्यापन करना, ठीक है, नए ज्ञान की खोज करना और जो ज्ञान के बीच के अंतर को भरना, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि शोध में जो है वस्तुनिष्ठता का महत्व है, ठीक है। तो बच्चों शोध में जो वस्तुनिष्ठता का महत्व माना जाता है आपका हो जाएगा समाज शास्त्रीय अध्ययनों को जो वैज्ञानिक बनाने हेतु किया जाता है और जो निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु भी और जो भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है कि निम्नलिखित में से क्या शोध में जो है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई है, ठीक है। तो साथियों एक प्रकार से कहें तो क्या जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या शोध में जो है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा भावनात्मक प्रवृत्तियों को प्रभाव, ठीक है, जो है असत्य परिमाण प्राप्त करने में और अनुसंधात्मकों का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 34 का उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो द्विविमीय चित्रों का प्रकार है, ठीक है। तो बच्चों द्विविमीय जो चित्रों का प्रकार है मुख्य रूप से क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा वर्ग चित्र भी होता है और वृत्त चित्र भी होता है और आयत चित्र होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी था करेक्ट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि एक उत्तम सारणी की विशेषता है, ठीक है। तो बच्चों एक उत्तम सारणी की जो विशेषता होती है आकर्षक होती है और समुचित आकार भी होती है, अस्पष्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 36 का उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है कि किसके अनुसार जो है एक निदर्शन जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक जो है लघुत्तर प्रतिनिधि है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन की बात नहीं आपका हो जाएगा गुडेयोम हार्ट ने कहा था। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो असंभाविता, ठीक है, असंभाविता निदर्शन का प्रकार है, ठीक है। तो बच्चों असंभाविता निदर्शन का जो प्रकार है मुख्य रूप से क्या हो जाएगा सविचार निदर्शन विधि, ठीक है, सुविधापूर्ण निदर्शन और जो निर्दिष्टायाम या फिर निर्धन निदर्शन, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि निम्नलिखित में से अनुसूची का कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो साथियों इनमें से कौन से अनुसूची का प्रकार हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अनुसूची की विशेषता एक प्रकार से हम पहले बात रही, इसमें से अनुसूची की विशेषता कौन कौन सी होती है आपकी होती है। अनुसूची की जो विशेषता होती है मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है, अनुसंधानकर्ता द्वारा एक प्रकार से भरी जाती है और जो डाक द्वारा नहीं भेजी जाती, ठीक है। अर्थशिक्षित उद्योक्ताओं के लिए भी प्रयोगी होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है अनुसूची की विशेषता क्या नहीं पूछा गया, तो आपका हो जाएगा उत्तरदाता द्वारा जो भरी जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका 8 द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 40 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है, ठीक है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जो बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात रही है आपका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट उत्तर यानी कि जो है तुलनात्मकता। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि वक्र होता है, ठीक है। तो बच्चों वक्र क्या होता है, वक्र एक प्रकार से कहें तो आपका क्या होता है खंडित और जो अखंडित दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर यानी कि ए और बी दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 43 है कि 11, 12 और 13 का जो समांतर माध्य होगा, ठीक है। तो बच्चों 11, 12, 13 का जो समांतर माध्य होगा आपका हो जाएगा 12 होगा। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 43 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 है कि मौलिक अनुसंधान जो है मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण से संबंधित होता है। यह कथन जो है किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो साथियों यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था आपका हो जाएगा CR जो है कोठारी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 44 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि रेखा चित्र जो है गुण छाटिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें से रेखा चित्र के जो गुण छाटना है आपको हो जाएगा तुलनात्मक भी होता है और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रदर्शन भी होता है, विशुद्ध प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर यानी कि सभी के सभी जो है आपके रेखा चित्र के गुण हो सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 46 है कि सामाजिक जो है अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों सामाजिक अनुसंधान का जो प्रथम चरण होता है मुख्य रूप से क्या हो जाएगा आपका समस्या का चुनाव, ठीक है। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट उत्तर।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि सहभागी अवकोलन का भाग है। ठीक है, तो बच्चों सहभागी अवकोलन जो भाग होता है मुख्य रूप से किसका भाग होता है, आपका हो जाएगा गुणात्मक जो है अनुसंधान का। ठीक है, और जो आपका एथोग्राफिक अनुसंधान का। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन बी और सी दोनों का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो तथ्य संकलन की किस पद्धति को जो है सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों सूक्ष्मदर्शक यंत्र की बात की गई तो सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र जो है किसको कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं आपका हो जाएगा। इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा बेसिक पद्धति को, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो निदर्शन का वह प्रकार जो है जिसमें ठीक है समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान जो है अवसर दिया जाता है, यह जो कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यह जो मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, आपका हो जाएगा दैव निदर्शन कहा जाता है, ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्ति निष्ठता का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा जो आपका व्यक्ति निष्ठता का स्रोत नहीं होता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा मूल्य तटस्थ जो होती है आपकी जो है व्यक्ति निष्ठता का स्रोत नहीं होता है, बाकी ये आपके सभी होते हैं, ऑप्शन आपका इज द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि वह कथन जो है किसका है। ठीक है, यह कथन किसका है कि जो प्रयोग नियंत्रित दिशा में अवलोकन है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा, इसका राइट और सटीक आंसर जो है चैपिन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि वह अध्ययन जो एक समूह या व्यक्ति की जो है विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों उसे क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा वर्णनात्मक अनुसंधान प्रार्थना कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 52 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि आपका साइंटिफिक ठीक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो साथियों इस पुस्तक की बात रही तो इसके लेखक कौन है, पीवी आपके यंग है, ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 53 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि अवलोकन का तात्पर्य जो है कानों अथवा जो है बाड़ी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का आधिकारिक जो है उपयोग करना है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था, आपका हो जाएगा सी ए मोजर के द्वारा, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणात्मक शोध पद्धति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो साथियों आपका क्या हो जाएगा गुणात्मक शोध पद्धति का जो एग्जाम्पल होगा आपका हो जाएगा प्रयोग करना, ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 55 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो जब अवलोकनकर्ता जो है समूह की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों उसे क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा असहभागी अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 56 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि वह तथ्य जो पहले से ही ठीक है उपलब्ध होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों उसे क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा द्वितीय तथ्य कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 57 का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि कौन सी एक अच्छी जो है उपकल्पना की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो साथियों कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता होती है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। आपका हो जाएगा विशेषता भी होती है और जो अनुभव सिद्धांत भी होता है, ठीक है, और सरल भी होता है। ठीक है, लेकिन आपकी विशेषता क्या नहीं होती, सामान्य जो होता है इस चीज से कोई आपका लेना देना नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो आपके जो उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं होगा, आपका हो जाएगा इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो चरों का ऐसा मान जो विवरण में अधिकता में पाया जाता है तो उसे प्रकार से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों उसे क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा बहुलक कहा जाता है, ऑप्शन आपका इतना करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्णयात्मक साक्षात्कार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा एक निर्णयात्मक साक्षात्कार एग्जाम्पल होगा, आपका हो जाएगा गरीबी भी और खेल भी और नौकरी, ये सभी के सभी आपके जो है निर्णयात्मक साक्षात्कार के एग्जाम्पल है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि बहुलक है। ठीक है, आपको इसमें से बहुलक ढूंढना है, तो आपका बहुलक आपका क्या हो जाएगा 22 जो है इसमें बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 62 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस अनुसंधान अभिकल्प में अभिकल्पना की जो है निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साथियों किसकी आवश्यकता होती है, आपका हो जाएगा जो है अन्वेषणात्मक जो है अनुसंधान अभिकल्प में, ऑप्शन आपका सी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 63 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 64 देखते हैं कि जो एक जो है प्रकल्पना
का एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण जो है किया जाना है। ठीक है, यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन जो है साथियों किसको द्वारा कहा गया था? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, यानी कि जो है बोडागार्ड द्वारा। ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि अनुसंधान करने हेतु जो है निम्नलिखित में से किसको जो है आपका हो जाएगा, किसको पहले आवश्यकता होती है? ठीक है, तो साथियों अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा शोध प्रश्न तैयार करने की। ठीक है, ऑप्शन आपका विद द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 65 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो भारतीय कॉपीराइट, ठीक है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है कब पारित किया गया? ठीक है, तो बच्चों भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है मुख्य रूप से कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा 1957 में, 1957 में किया गया था। ऑप्शन आपका एक द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि विज्ञान जो है अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा जो है निश्चित रूप से अंतिम प्रज्ञता के लिए अवलोकन की ओर लौट जाता है। ठीक है, यह कथन जो है किसका है? ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसका आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट यानी कि कूड़े और हार्ट का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 68 है जो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है आवर्तित चित्र का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो बच्चों इसमें कौन सा चित्र जो है आवर्तित चित्र का प्रकार नहीं हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका जो है ए द करेक्ट उत्तर, यानी कि जो है समकालिक चित्र। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि जो सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने जो है चित्र में आरेख का प्रयोग किया था? ठीक है, तो साथियों किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर, यानी कि जो है विलियम जो है प्लेफेयर ने किया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है समांतर माध्य का है? ठीक है, तो बच्चों समांतर माध्य का इसमें से आपका जो सूत्र हो जाएगा यम इक्वल सिग्मा एफ अपॉन ईयर। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 70 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 71 है कि किसके अनुसार जो है प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उपकरण है जिसमें जो है एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे जो है उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका द करेक्ट उत्तर, यानी कि गुड़ियोम हार्ट के द्वारा कहा गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है आवृत्तियों के योग से संबंधित है? ठीक है, तो साथियों आवृत्तियों के योग से जो संबंधित होगा आपका सिग्मा एफ। ठीक है, ऑप्शन आपका द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 72 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, तो साथियों किसने सर्वप्रथम जो है सांख्यिकी प्रयोग किया था? आपका हो जाएगा जी अब जो है अकलेनहॉल जो है अकलेन हॉल ने किया था। ऑप्शन आपका द करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 है कि जो डाटा तथ्यों को जो है कतारों और जो है पंक्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो ये किसकी व्यवस्था आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका द करेक्ट उत्तर, यानी कि सारणी होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो सोचिए क्या नहीं हो जाएगी? अस्पष्टता हो जाएगी। ऑप्शन आपका विद्या करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो साथियों सभी के सभी प्रश्न जो हमने सॉल्व कराई है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसका आप लोगों को कल ही आप लोग 11 फरवरी का एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम।